स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और देखिए आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ज्योमेट्रिक मीन। टॉपिक वही है, सेम टू सेम, लेकिन आज मैं इसको कंटिन्यूस सीरीज में सॉल्व करा रहा हूं। और कंटिन्यूस सीरीज का मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल लिया है जो थोड़ा सा टिपिकल है। यानी कि एक तो मैंने इसको मोर देन सीरीज में लिया है, फिर उसमें एक दो पॉइंट्स और टेक्निकल लिए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का रोल रह जाता है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम इससे शायद सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक दो अच्छे पॉइंट्स हैं, तो उन्हें समझते हैं सो दैट कि हम इसको परफेक्टली समझ सकें। स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? इस न्यूमेरिकल में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 70 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 70 बच्चों की आपको एक टेबल दी हुई है, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज। लेकिन आप ध्यान से देखें, जो आपको मार्क्स दिए हुए हैं कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, मोर देन 70, मोर देन 60, मोर देन 50, मोर देन 40, मोर देन 30, मोर देन 20, और इसी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 18, 40, 40, 63 और 70। अब आपको सबसे पहले तो इस सीरीज को ठीक करना है। ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, पहले तो आपको इस सीरीज को ठीक करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी ठीक करना है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन हमें मोर देन सीरीज में दिया होता है, मोर देन या लेस देन, मिड वैल्यू में तो ठीक है, मीन में हमें फायदा ही है भाई, मिड वैल्यू में दे देता तो मुझे मिड वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लेस देन या मोर देन में दिया है तो मीन से रिलेटेड, चाहे वो सिंपल मीन हो, चाहे वो वेटेड मीन हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, चाहे वो क्वाड्रिक मीन हो, ठीक है ना, हमें उसमें मिड वैल्यू में तो फायदा मिलेगा। लेकिन अगर लेस देन और मोर देन में दी है तो हमें उसे सही तरीके से कन्वर्ट करनी ही होगी, उसका क्लास इंटरवल भी ठीक करना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ठीक करनी होंगी। और उसके बाद जब वो ठीक हो जाएंगी, मतलब सही क्लास इंटरवल आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी, तो मैं क्लास इंटरवल का x ले लूंगा और एक तरह से फिर ये वापस डिस्क्रीट सीरीज ही बन जाएगी। मैंने बताया था ना आपको पिछली वीडियो में कि डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे वेटेड एवरेज हो, सेम ही होता है भाई। एक क्लास इंटरवल हो गया, एक वेट हो गया, एफ कह दो W कह दो, क्वेश्चन तो सेम ही होता है ना। बस यहां पर हम इसको मीन कहते हैं, वहां पर हम इसको वेटेड मीन कहते हैं। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमें, एफ की जगह बस W दिया होगा, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। आइए तो सबसे पहले से ठीक कर लेते हैं। मोर देन 70, पहले बात तो ये स्टार्टिंग ही 70 से है, फिर 60, 50, 40, तो मुझे एक तो स्टार्टिंग भी सबसे पहले छोटे ग्रुप से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एक सीक्वेंस में लेते हैं। तो हम इसको स्टार्टिंग कर लेते हैं। देखिए मोर देन 20, और सभी में 10-10 का डिफरेंस है। आप देखिए मोर देन 20 से कम तो कोई नहीं है, 20 से स्टार्ट होगी सीरीज और 10-10 का डिफरेंस से स्टार्ट होगा, और मोर देन 70 यानी कि 70 से 80 तक। तो लगाएं सीरीज को, मोर देन 20 यानी 20 से 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, और अंतिम ग्रुप कौन सा होगा 10 के डिफरेंस के बाद मोर देन 70 यानी कि 80 तक। अब आप समझिए, इन्होंने कहा मोर देन 70, मोर देन 70 में तो 70 से 80 से ज्यादा बच्चे ही नहीं कोई भी, तो 7 to 80 वाले ये 7 बच्चे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, नीचे से हर नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते चले जाइए, यहां आपको सारी वैल्यू मिल जाएंगी क्योंकि उल्टी लिखी हुई है। 670 में से 63 माइनस करा तो 7, 63 में से 40 माइनस करा तो 23, 40 में से 40 माइनस करा तो 0, 40 में से 18 माइनस किया तो 22, 18 में से 7 माइनस किया 11, और सबसे अंतिम वैल्यू 7 है ही है। कैसे समझ लीजिए, मोर देन का सीधा सीधा कंसेप्ट है। नीचे से दिया होता तो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेते मोर देन के क्वेश्चन को। मोर देन के क्वेश्चन को एक दो आप खुद भी सॉल्व करके देखें, ठीक है। इसके लिए मैंने पूरा सीरीज का कंसेप्ट आपको ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा में समझाया हुआ है, तो आप ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा में जाकर भी इन सारी सीरीज के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। कुल मिलाकर हमें सीरीज को पहले सिंपल करना है। सही सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद इसका क्लास इंटरवल हो गया, इसका एफ हो गया, अब हमें चाहिए इसकी मिड वैल्यू जिसे हम कहेंगे एक्स। अब हमारे पास केवल इन दो वैल्यू का यूज है, इससे पहले का सारा क्वेश्चन हमारे लिए बेकार है, किसी काम का नहीं है। चेक कर लिया भाई हमने, हमारे पास एक्स हो गया, एफ हो गया, बाकी तो बेकार है क्वेश्चन। अब हमें इसके निकालने हैं एक्स के लॉग एक्स, और लॉग एक्स निकालने के लिए रूल्स हमने बिल्कुल क्लियर किया हुआ था कि डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट हैं उसमें से मुझे एक कम करनी है।
तो यहां पर कहीं भी डेसिमल लगा हुआ ही नहीं है, सभी वैल्यू डेसिमल से पहले ही है, यानी कि सब में से एक एक कम करना है। 25 यानी 2 डिजिट हैं, एक और एक 2, एक कम कर दिया, एक बची, यहां भी 2 डिजिट हैं, एक कम कर दिया, एक बची, यहां भी 2 हैं, एक रह गई, यहां भी 2 हैं, एक रह गई, यहां भी 2 हैं, एक रह गई, यहां भी 2 हैं, एक रह गई। बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर पाए। इसके बाद अब हम इसको लॉग टेबल में देखेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉग टेबल में देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसमें दो डिजिट देखनी है और फिर इधर इधर देखनी है वैल्यू, और फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। और ये बिल्कुल इजी है क्योंकि सब में 2 डिजिट ही हैं, तीसरी डिजिट 0 है, यानी कि सभी के इस वाले कॉलम में ही देखना है आपको, इधर के बाद इस वाले कॉलम में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, लॉग निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। लॉग कैसे निकलेगा, बड़ी आसानी से हम इसके अंदर लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग से लॉग, इन्होंने हमसे कहा 25 का 0 में, सब में 0, देखो 3 डिजिट कॉमन चाहिए ना मुझे, तो 0 0 सब में लगा लूंगा, ठीक है, 0 0 सब में लगा लूंगा। और फिर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 25 का 0, 3979, 35 का 0, 35 का 0, 5441, 45 का 0, 6532, 55 का 0 के लिए नेक्स्ट टेबल चाहिए मुझे, 55 का 0, 7404, 65 का 0, 8129, 75 का 0, 8751। बड़ी आसानी से, बहुत शॉर्टकट में, बड़ी फास्ट हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने इसके log x निकाल लिए। अब हम log x में f की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 7 की मल्टीप्लाई करा, नेगेटिव का कोई पॉइंट है ही नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई करने में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1.3979 इंटू 7, 1.5441 इंटू 23, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 0, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज मेरी आ जाएंगी, कोई टिपिकल नहीं। लेकिन यहां जो एक बेसिक बात आपको फोकस करनी है वो क्या है, असली बात भूल जाएंगे हम। कभी भी जियोमेट्रिक मीन ऐसी वैल्यूज में नहीं निकलता जिस सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी 0 हो, निकलता ही नहीं है, ये ध्यान रखना। यानी कि किसी भी जियोमेट्रिक मीन को आप सॉल्व नहीं कर सकते यदि उसकी वैल्यू 0 है, कोई भी एक डिजिट 0 है। यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में x दिया हुआ है, कोई भी 0 हो, नहीं सॉल्व ही नहीं होगा, वो तो सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि उसमें से वैल्यू को हटा ही नहीं सकता हूं। लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में मैं उस ग्रुप को हटा दूंगा जिसमें 0 है। ये ग्रुप 0 है तो ये वाला ग्रुप मैं पूरा का पूरा हटा दूंगा, इस ग्रुप का कोई यूज नहीं होगा, तभी हम इसकी ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू 0 हो जाती है, और कभी भी लॉगरिथम 0 से सॉल्व नहीं होगा। सॉल्यूशन में हम इसे मानते ही नहीं है, सॉल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो टोटल होकर 0 हो जाता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो कभी भी 0 वाले स्टेप को यूज नहीं करना है, ये ध्यान देना है। x में 0 है तो वो सॉल्व ही नहीं होगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में अगर 0 है तो हम उस ग्रुप को छोड़कर बाकी को सॉल्व करेंगे। बाकी को सॉल्व करने पहुंच गए हम, टोटल लिया 116.6560, 116.6560 डिवाइडेड बाय 70, क्योंकि n है हमारा 70, डिवाइड कर दिया 1.665। अब निकालना है आपको इसका एंटीलॉग, सीधा सीधा है। एंटीलॉग निकालने का रूल्स क्या है, एंटीलॉग हमेशा डेसिमल के बाद, एंटीलॉग हमेशा डेसिमल के बाद। तो एंटीलॉग देखिए कितने का निकलवा रहा है, 0.665, 1.665 है ना। तो एंटीलॉग आपको टेबल नंबर 2 में ढूंढना है, क्योंकि वहीं पर मिलेगा 0.5 से ज्यादा वाली वैल्यू। तो कम से कम 3 चाहिए, 3 है मेरे पास। 66 का 5 में, 66 का 5 में, 66 का 5 में देखा तो 4624, 66 का 0.66 का एंटीलॉग है भाई 4624, 4624, 4624 है बेटा। तो जो वैल्यूज हैं हम उसी को निकालेंगे, 4644। अब डेसिमल से पहले देखिए क्या लिख रहा है, डेसिमल से पहले लिखा हुआ है 1। जो भी लिख रहा हूं उसमें एक जोड़ना है, ध्यान देना। यहाँ 25 लिख रहा है, एक जोड़ूंगा तो 26 आएगा, ऐसे डिजिट तो 2 हैं, ऐसे यहाँ पर वैल्यू देखनी है, वैल्यू है 1, डिजिट भी 1 है, लेकिन वैल्यू देखनी है, जितनी भी वैल्यू हो उसमें एक जोड़ना है। यहाँ 2 लिखा हुआ होता तो 3 हो जाता, तो 1 में 1 जोड़ा 2, और 2 के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, 2 के बाद दशमलव मैंने लगा दिया है,
2 डिजिट के बाद दशमलव लगा दिया है, यानी कि आंसर आ गया 46.44। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन इसमें निकल गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको लॉग निकालना आना चाहिए, आपको एंटी लॉग निकालना आना चाहिए, आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको इस तरह से फेस करनी ही नहीं होगी। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड कुछ टेक्निकल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे लिए कंपाउंड के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो जहां कंपाउंड पर कंपाउंड, यानी कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करना हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो बैंक के इंटरेस्ट हो, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो थैंक यू बेटा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।